प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, वो भी सुनते हैं। लेकिन पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र ने पूरी दुनिया को जवाब दिया है। पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में भारतीय लोकतंत्र खड़ा रहा है, जहां हर 5 साल पर चुनाव होता है और आज तक इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जो योग्यता है उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। टीएन शेषन जी जैसे लोग इस देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। टीएन शेषन जी जैसे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई भारत के इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठा सकता, भारत के लोकतंत्र पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज जो दिल्ली में हो रहा है कि जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव होने थे, जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसकी वजह से वो चुनाव को पोस्टपोन कर देते हैं, इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर देते हैं। आज इस देश के इतिहास में पहली बार इस देश के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहा है। जब 5 साल में चुनाव होने ही हैं, जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यूनिफिकेशन का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। जब तीनों एमसीडीज अलग हुए, विभाजित हुए, उससे पहले तो एक एकीकृत एमसीडी में चुनाव हुआ था, पहले एक हाउस में बैठते थे। लेकिन जब नया कानून पास हुआ तो 3 अलग अलग हाउस बन गए, तब भी चुनाव फिर से नहीं हुआ। तो आज भी अगर तीनों अलग अलग एमसीडी में चुनाव हो जाए और केंद्र सरकार ये सोचती है कि हम यूनिफाई करना चाहते हैं, तो जैसे आज 3 हाउस में बैठे हैं, 6 महीने के बाद एक हाउस में जाके बैठ सकते हैं। तो ये तो स्वाभाविक तौर से कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि भाजपा को पता है कि वो चुनाव हारने वाली है और उस एक कारण की वजह से आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्रीवास्तव जी से ये कहना चाहूंगी कि आज ना सिर्फ पूरी दिल्ली बल्कि पूरा देश आपको देख रहा है। आज ये समय आया है कि इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पर सवाल उठ रहा है। आज ये ऐसा समय आया है इस देश के इतिहास में कि क्या हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएगा कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के, पीएमओ के प्रेशर में आ जाएगा। आज पूरा देश देख रहा है। अगर आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएमओ के दबाव में आके, उनके डराने धमकाने और उनके प्रेशर में आके आज ये एमसीडी का चुनाव टाल देते हैं, तो श्रीवास्तव जी का नाम इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक शुरुआत है। ये एक शुरुआत है जब एमसीडी इलेक्शन टालने से चुनाव को रोका जा रहा है। कल क्या पता कि अगर भाजपा कोई चुनाव हार रही हो तो आज एमसीडी का चुनाव उन्होंने टाल के देख लिया है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, कल किसी राज्य का चुनाव टल जाएगा। फिर क्या पता कि जब लोकसभा का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी हार रही हो तो वो कहे जी हमें तो 2 स्टेट्स को मर्ज करना है, तो इसलिए अभी चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो मैं आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्रीवास्तव जी से ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश के लोकतंत्र का क्या भविष्य होने वाला है, ये आपके आज के निर्णय से तय होगा। अगर एक बार आपने पीएमओ के दबाव में आके, आपने केंद्र सरकार के दबाव में आके, उनकी धमकियों के दबाव में आके, उनकी धमकी के बाद आपको जेल भेज देंगे के दबाव में आके आज आपने चुनाव टाल दिए, तो आप सिर्फ एमसीडी का चुनाव नहीं टाल रहे हैं, आप इस देश के लोकतंत्र की के अंत का आप शुरुआत कर रहे हैं। ये मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहूंगी। आज हमारी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी से अपील है कि पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि क्या आप पीएमओ के दबाव में आएंगे या आप भारत की जो लोकतंत्र की हिस्ट्री है, जो भारत के इलेक्शन कमीशन का गौरवपूर्ण इतिहास है, जो टीएन शेषन जी जैसे लोगों ने लिखा है, आप उस इतिहास को आगे बढ़ाएंगे और सारी धमकियां, सारे दबाव छोड़ते हुए दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करवाएंगे। थैंक यू। कोई प्रश्न? स्टेट इलेक्शन की कोई शिकायत आप
इसके ऊपर भी लीगल जितने भी लॉयर हैं उनसे चर्चा हो रही है कि क्या कर सकते हैं। कोर्ट में जा सकते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर सकते हैं। जो भी ऑप्शंस हैं अगले 3 दिन में ऑप्शंस आपको बता दिए जाएंगे। जो आरोप आपने लगाए हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, उसका सोर्स क्या है, किस तरह की करप्शन का आप इंडिकेशन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कह रहे हैं कि the SEC is corrupt, then again on the same hand you are also appealing him to hold the elections. ये क्या आधार है? देखिए, जो हमारे पास सोर्सेज हैं उस सोर्सेज के आधार पर हम कह सकते हैं कि, और ये बड़ा टिपिकल स्टाइल है मोदी गवर्नमेंट के फंक्शन का, पीएमओ के फंक्शनिंग का। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, पास्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं जब वो करप्ट अधिकारियों को पोस्ट करते हैं, उनकी फाइल बनाते हैं और फिर उनसे मनचाहा काम कराते हैं। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा हिंदुस्तान के अंदर कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की फाइल 8 तारीख को बाहर निकाल देता है। 9 तारीख को सुबह वो कहते हैं कि आज हम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप सब लोगों ने फोन किया उनको, उन्होंने कहा कि हाँ आज शाम को 5 बजे मैं डेट्स निकालूंगा, और 5 बजे वो आके कहते हैं कि आज तो मैं आया था डेट अनाउंस करने के लिए, लेकिन एक चिट्ठी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके आधार पर हम इलेक्शन अभी टाल रहे हैं। जैसे आतिशी जी ने कहा कि एक शुरुआत है, कल ये भी सुनने में आएगा कि गुजरात के इलेक्शन नहीं हो सकते बिकॉज वो 2 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर रहे हैं, या सुरक्षा की दृष्टि से वहां इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि गुजरात भी तरह से बीजेपी हार रही है, तो हो सकता है ये अगर इन्होंने श्रीवास्तव जी ने एक प्रेसिडेंट लागू कर दिया तो गुजरात में भी चुनाव नहीं होंगे, तो जब गुजरात में चुनाव नहीं होंगे तो फिर कहीं चुनाव नहीं होंगे, फिर तो नेताओं को एक टूल मिल जाएगा इलेक्शन ना करवाने का। इसलिए श्रीवास्तव जी से हम अपील करते हैं, क्योंकि चेयर पे अभी वही हैं, इसलिए हम उनसे अपील करते हैं कि जो भी आपको धमकी दी जा रही है, इस देश के लोग, सिर्फ दिल्ली के नहीं, जो भी इस देश की लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और जिन लोगों ने जान दी है इस देश के लोकतंत्र के लिए, वो आपकी तरफ ध्यान से देख रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगे। इस देश का लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, ये श्रीवास्तव जी की कलम में और उनकी डिसीजन और उनकी नैतिक ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। It has been 2 days since the election commission cancelled the election. Why haven't you moved court on this? You have made this multiple statements by different leaders, but why are we not going to the court? Why are we stepping back from that? अभी जो सारे लीगल ऑप्शंस हैं, all legal options are being explored. If needed, we will definitely go to the court as well. थैंक यू। थे आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आई और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला है और कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन कमीशन को लेकर